अवध बिहारी चौधरी न मरो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता अवध बिहारी चौधरी? 5,000 टका दे रहा था सही, साला नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। जो भी अग्निवीर के शहीद मारे जाएंगे 2 लाख रुपया मेरे तरफ से उसकी मदद। बड़ा इसके बाद संजय अवध बिहारी चौधरी न मरो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाता अवध बिहारी चौधरी? 5,000 टका दे रहा था सही, साला नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। वोट देते हैं, यही सबको वोट देता हूँ। चलिए बैठिए। इतना में तो सब ज्यादा चंदा करके उसको दे देते 10 लाख टका, समझे? बात करते चलो, उधर मारा कभी उधर मारा। 4 सीएम गोपालगंज, सिवान, छपरा दिया है। डिप्टी सीएम, स्पीकर, मिनिस्टर 6 सीएम शायद यहीं से। महामाया प्रसाद, महामाया, अब्दुल गफूर साहब, लालू यादव, राबड़ी देवी, दरोगा राय, उसके बाद ये दास, राम सुंदर दास। 6 सीएम के बावजूद आज तक कोई बालू पे जिंदा है, कोई विदेश पर जिंदा है, कोई इस इलाके में कभी राजपूत यादव होता है, कभी भूमिहार राजपूत होता है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण होता है, कहीं हिंदू मियाँ होता है। गोपालगंज चल जाइए तो भूमिहार ब्राह्मण, सिवान आ जाइए तो हिंदू मियाँ कर देता है, महाराजगंज जाइए तो भूमिहार राजपूत करता है, छपरा जाइए तो राजपूत यादव कर देता है। भाई इतने सीएम के बावजूद तो यहाँ सिर्फ वर्ल्ड लेवल का यहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए। एक एक लोगों के पास रोजगार होनी चाहिए, बाहर लोग नहीं जाते। गोपालगंज में ट्रामा सेंटर खुला है भैया, कौन ट्रामा सेंटर जहाँ इलाजे नहीं हो रहा है? यानी तेजस्वी यादव ने तो उद्घाटन किया था। तो भैया तो आप तो देखे ना, अभी तो मर गया। पटना में ट्रामा सेंटर है, ये नहीं है। और पक्का का मकान बन गया, डॉक्टर कहीं है ये नहीं है, अल्ट्रासाउंड है ये नहीं, CT स्कैन है ही नहीं, MRI है ही नहीं, पैथोलॉजी है ही नहीं, ऑर्थोपेडिक्स है ही नहीं, सर्जन है ही नहीं, गैनिकोलॉजिस्ट है ही नहीं। पटना और बाहर प्राइवेट जब ट्रामा सेंटर खुल जाता है, अच्छा हॉस्पिटल सरकारी हो जाए, तो फिर प्राइवेट बंद हो जाता ना हो। एक ढाला के चलते कितने लोग मर जाते हैं, वो ढाला की स्थिति यह है। गोपालगंज, छपरा की लगभग आप उठा करके देख लीजिए, सिवान की स्थिति देखिए। यहाँ तो हमेशा रक्त रंजित और रक्त चरित रहा है। कभी हम तो मर्डर में और घटना में ही हमेशा लगातार आते रहे हैं। जब भी घटना घटित होती है तो कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो कभी हिंदू मुसलमान। यही ना है छपरा, गोपालगंज, सिवान की स्थिति। गैंगवार, कभी बालू माफिया के द्वारा, कभी जमीन माफिया के द्वारा, और कभी शराब माफिया के द्वारा। तो ये जितने बड़े बड़े नेता, MLA, MP, मंत्री हैं, सब जमीन माफिया और बालू माफिया में इन्वॉल्व। सारे पैसे ऊपर से नीचे जाते हैं। क्या कारण है कि कानून का डर किसी को नहीं है? क्या कारण है कि इकबाल खत्म हो गया सरकार की और सिस्टम की? ये जो आंख अंधड़ा, कान बहरा, अब जुबान गूंगा नहीं बोलना, पुनः मुझको बाबा हर 4 दिन के बाद खत्म हो जाना, और डेली 1 सप्ताह के अंदर मिनिमम कितने गोलीकांड हो गए सिवान में? डकैती हो गई, गोलीकांड हो गया, मर्डर हो गया। फिर भी तो एसपी साहब सुस्त बैठे हैं भैया। वैक्यूम हो चुका है, पॉलिटिकल वैक्यूम है बिहार, पॉलिटिकल वैक्यूम है।
दिल्ली वाले को भी बिहार से मतलब नहीं, न तो विशेष राज, न तो उसके पैसे देंगे। दिल्ली वाला पहले ही बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। दूसरी बात, हमारी सरकार लगातार प्रयास करेगी। हमने बार बार कहा है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है और भ्रष्टाचार को मिटाना सबसे इम्पोर्टेंट है, और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। अब आप हमको बताइए कि चैलेंज में लेने की जरूरत है ना भाई, न तो पूरे भारत में और बिहार की जो स्थिति, अभी जो सर्वे आया तो उस सर्वे में जादव और मुशर्रफ की का जो गरीबी की स्थिति है सेम इक्वल आया हुआ है। 14% आप लोग 35 सालों से हैं सरकार में, और डेली बिहारी मार खाता है, गाली खाता है डेली। आप स्थिति देख लीजिए, कभी गुजरात में लोग मार खा के मरते हैं, कभी महाराष्ट्र में, कभी मणिपुर में, और फिर तमिलनाडु में मार खा रहे हैं। तमिलनाडु में मार रहा है 2-5-4 दिनों से दयानिधि मारन कुछ और कह रहे हैं, बोलते हैं कि पैखाना साफ करने 80-90% जो IAS IPS है वहाँ DM कलेक्टर SP लगा हुआ है, हिंदी पट्टी का है। क्या वो नाला उनको तो कोई, हमारा तो दिल बड़ा है, हम तो डोमिसाइल मुद्दा नहीं लागू किए। डोमिसाइल मुद्दा और जगह लागू हुआ, यहाँ नहीं हुआ। पूरा बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, और हमारी स्थिति, जब जादवों को नौकरी 1.6% नहीं मिली, काहे नहीं मिली, कौन जिम्मेदार है? ये जो बिहारी आज मार खा रहा है, वो हमेशा गाली सुनता है, ये सवाल उठता है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों को गाली देने से होगा कि आप अपना देखिएगा? समाज भी तो दोषी है। जितने क्रिमिनल माफिया दलाल हैं उसको आप अपने जात का आइकॉन मान लेते हैं, अपने शॉर्टकट नेता बनने में लगे हैं। अच्छे और वैचारिक लोग को नेता नहीं बनने दीजिएगा। अपराधी लोगों को आप 47, 56 और जो जितना बड़ा माफिया है उसको उतना बड़ा आप नेता बनाइएगा। ये सोसाइटी इसमें दोषी नहीं है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। जब छोटे छोटे जमीनों में इन्वॉल्व होंगे MLA MP मंत्री लोग, ऊपर से नीचा पैसा की वसूली होगी, थाना और दरोगा से लेकर के ऊपर तक जाएगा पैसा, तो आप कैसा समाज चाहिएगा? आप हमको बताइए। तो अब 5 किलो अनाज पर कहता है हमको 5 किलो मिल न गया, उस पर वोट दे दीजिएगा। हमको 1000 रुपया पर वोट दे दीजिएगा। और ये चर्चा ही नहीं होगी कि अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं है, हम वोट नहीं देंगे। पुल क्यों नहीं बनी, वोट नहीं देंगे। हमको जस्टिस क्यों नहीं मिली, वोट नहीं देंगे। 12 बजे तो निरीक्षण तो हो रहा है ना भैया, वो तो सरकार समझेगी ना। मैं तो कोई प्रवक्ता हूँ नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो चुका है। सब लोग पटना दिल्ली में बैठकर बिहार को खत्म करने में लगे हैं। 6 CM के बावजूद भी आज सबसे बुरी स्थिति है इस इलाके की। कभी बाढ़ से हम परेशान हो जाते हैं। गोपालगंज तो हर साल बाढ़ से मरता है। छपरा तो कभी जाति से बाहर निकलता ही नहीं है। सिवान कभी हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकलता है। तो जो स्थिति है, और अपराध तो समझिए कि यहाँ के राजनीतिक DNA में है, खून में है इस तीनों जिला के। यहाँ तो किसी का कोई सम्मान करना नहीं। ये निर्णय तो, जब इतनी बड़ी सरकार है और सबसे ज्यादा वोट इस इलाके से नीतीश कुमार को, कभी लालू यादव जी को मिलता है, ये जिम्मेदारी तो इन दोनों व्यक्ति की न बनती है हो। और 17 साल जिसकी सरकार थी, जो हिंदू मियाँ के वोट पर राजनीति करते हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। उनको लगता है कि सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए मर्डर घटना ये कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा सर, जब से चाचा भतीजे की सरकार बनी है कोई 5 से 6 दौरा आपका सिवान में हो चुका है। ज्यादा दौरा हो क्राइम चुका में है ही भैया। मेरे उसके पहले दर्जनों बार, 1 साल के अंदर करीब भैया 1 साल के पहले ज्यादा नहीं आए, तब खाली चाचे भतीजा की सरकार में नहीं ना आए भाई। उसके पहले भी जितना मर्डर हुआ तो आके मदद किए। अभी भी हम आके उनके परिवार को 25,000 रुपया मदद किए। आखिर पप्पू यादव ही भैया ये तो मेरे जीने का तरीका है। कोई मैं आज से सिवान तो आ नहीं रहा हूँ। मैं सिवान 81-82 से आता हूँ। कोई नया तो आ नहीं रहा हूँ। छपरा आज नहीं आ रहे हैं।
छपरा आ रहे हैं। जब लालू यादव सकलदेव सिंह और सतदेव सिंह के बीच झगड़ा चलता था, हम तब से आ रहे हैं। सकलदेव सिंह धनबाद में रहते थे। कोई नया छपरा तो हम आ नहीं रहे हैं। तो लगातार जब विपक्ष के नेता लालू यादव जी नहीं बने थे, उसके पहले से छपरा हम आ रहे हैं। लगातार हमको याद है वो दिन। लगातार दौरा आप करते हैं, लेकिन जब वोट देने का जब समय आता अब वो है चीज तो छोड़िए, अभी हम राजनीति बात नहीं करेंगे। मैं इतना जानता हूं कि SIT जांच फुटेज पर अविलंब कार्रवाई करने की जरूरत है। मुआवजा उस परिवार को दें। सरकार से आग्रह करेंगे कि अग्निवीर, जिसके बारे में मैं आंदोलन किया था, गोली भी चली थी, अग्निवीर के मामले में मेरा सिर्फ इतना कहना है सरकार से कि यदि आप एक्सीडेंटल को 4 लाख रुपया देते हैं, अग्नि में और मरने में, पानी डूबी में 4 लाख रुपया देते हैं, तो स्टेट को घोषणा करना चाहिए कि यदि केंद्र सरकार ने हमारे जवान के साथ नाइंसाफ़ी किया है, अग्निवीर ना शहीद, ना उनको रेस्पेक्ट, ना उसको पैसा, ना उसको नौकरी, तो फिर वो जिएगा कैसे? छोटी सी उम्र में वो मर गया। यदि शादी हो गई तो उसकी पत्नी आजीवन तकलीफ में, नहीं हुई तो उसकी फैमिली आजीवन तकलीफ में। तो सरकार को चाहिए कि किसी भी कीमत पर अग्निवीर के जवानों को 20 लाख रुपया की घोषणा करे। और मुझको आश्चर्य हुआ भाई, इस इलाके में अग्निवीर, 2 अग्निवीर बिहार में मरे हैं। एक नवादा या नालंदा के हैं, एक सीवान के हैं, और जिनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। अब कोई पदाधिकारी नहीं गया, कोई मदद नहीं मिली। हमारे जिला पार्षद अरविंद जी और प्रेमचंद सिंह जी ने लगातार, हमारे नेताओं ने फोन करके हमको कि आपको आना है। हमने एक बात सुनी, हमको तो जौक लगा। भाई जब आप चुनाव लड़ते हैं तब तो आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं वोट खरीदने में, अन्य चीज़ों में दिखने में। अभी 300 करोड़ रुपया का एक विधायक का चुनाव हुआ है तेलंगाना में, एक विधायक 300 करोड़ रुपया। और अग्निवीर को शहीद को देने के लिए जेब में 5,000 रुपया निकला। कोरोना में भी किसी के पास पैसा नहीं था भारत में, सिर्फ पप्पू यादव के पास पैसा था। ना PM के पास था, ना CM के पास था पैसा। पटना के बाढ़ में भी किसी के पास पैसा नहीं था, सिर्फ पप्पू यादव के पास था। 5,000 रुपए कौन दिए हैं? किसकी बात आप कर रहे हैं? भैया ये तो आप लोग जानते होंगे। हमको तो उसको तो जो 5,000 रुपया दे रहा था उसको तो पहले चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कौन है वो? भैया वो तो कोई नेता ही न गया होगा नेतागिरी करने के लिए। जब हम उसके परिवार, हम तो कह दिए, अभी मैंने उनके बेटे को एडमिशन के लिए कह दिया, शहीद हुए, मैंने उनको 25,000 रुपया अपने परिवार के तरफ से, हमारी पार्टी के नेताओं ने उनको दे दिया। यहाँ भी इस परिवार को तुरंत 50,000 रुपया, और उसके यदि फैमिली में कोई होंगे तो उसके पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी पप्पू यादव की होगी। और आगे हम उस परिवार के लिए फंड इकट्ठा करेंगे ताकि उसको कम से कम 5 लाख रुपया उसके परिवार को मिले। तो इसलिए जहाँ भी अग्निवीर के बच्चे मारे जाएंगे, पप्पू यादव के तरफ से उस परिवार को 2 लाख रुपया मैं आज घोषणा करता हूँ। जो भी अग्निवीर के शहीद मारे जाएंगे, 2 लाख रुपया मेरे तरफ से उसकी मदद होगी।